अच्छा जी, सब कंट्रीज को आप भूल जाएं। आज मैं आपको एक ऐसे कंट्री के बारे में बताऊंगा जिसमें आप सिर्फ एम्बेसी की फीस जो होती है 16,000 रुपए देकर आप उस कंट्री में मूव कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत ही प्यारा कंट्री है और इसकी प्रोडक्ट माशाल्लाह, इसकी प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में अपना नाम मेयार रखती है। क्या आप हंगरी मूव करना चाहते हैं? इसमें ना तो आपको लाखों चाहिए, ना किसी एजेंट की जरूरत है, ना ही किसी कंसल्टेंट की जरूरत है। वीजा प्रोसेस क्या है, एम्बेसी फीस कितनी है, मैं आज आपको बताता हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी जिंदगी में ढेरों खुशियां अता फरमाए और आपको सेहत से भरी लंबी जिंदगी अता फरमाए, आमीन। इसी दुआ के साथ आज के ब्लॉग का करते हैं स्टार्ट। क्या मैं आज आपको उस कंट्री के बारे में बताऊं जिसमें जाने के लिए हर ख्वाहिशमंद तैयार है। जी हाँ, इसमें ना तो किसी कंसल्टेंट की जरूरत है, ना किसी एजेंट की जरूरत है, ना ही आपको लाखों चाहिए। बैंक स्टेटमेंट भी इसमें बहुत ही माकूल चाहिए और इसकी वीजा फीस सिर्फ और सिर्फ 16,000। इसकी एम्बेसी इस्लामाबाद में है। कंट्री का नाम है हंगरी। जैसा कि आपको पता है कि हंगरी की जो प्रोडक्ट है वो कितनी पायदार होती हैं। हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हैं, कोई भी किसी भी कैटेगरी में लगा लें, सभी प्रोडक्ट जिस पर मेड इन हंगरी लिखा होता है वो बहुत ही पायदार होती हैं। इसी तरह वो कंट्री भी बहुत पायदार है, वो मुल्क भी बहुत पायदार है। आप वहां पर अपने फैमिली के साथ मूव कर सकते हैं। हंगरी का दारुल खिलाफा जो है बुडापेस्ट है। इसका महल वकू ऑस्ट्रेलिया, स्लोवाकिया, यूक्रेन, रोमानिया, क्रोशिया, सल्वानिया से इसकी सरहदें मिलती हैं। रकबा इसका बहुत वसी है, तकरीबन 93,000 मुरब्बा किलोमीटर पर यह फैला हुआ है। बहुत बड़ा कंट्री है और बहुत ही खूबसूरत कंट्री है और बहुत पायदार कंट्री है। और इसका पासपोर्ट तो पावरफुल है। आबादी इसकी 97,30,000 है। इसकी जो सरकारी जुबान है वो उसको बोलते हैं मक्यारी। इसकी जो करेंसी है उसको बोलते हैं फोरेंट। ठीक है, फोरेंट इसकी करेंसी का नाम है। मजहब इसका ईसाइयत है, ज्यादातर यहाँ पर ईसाई लोग रहते हैं। और ये पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है। जब हमारे यहाँ पर 8 बजते हैं तो वहां पर 6 बजे होते हैं। इसका जो बिजनेस है, बरामदात है, वो मशीनरी है, ट्रांसपोर्ट है, आयरन है, स्टील है, टेक्सटाइल, जरी प्रोडक्ट्स, केमिकल्स वगैरह है। हंगरी एक शेंगन एरिया है जहां पर जाने के लिए पाकिस्तानियों को पेशगी वीजा की जरूरत है। इसके लिए हंगरी की इस्लामाबाद में वाक़ एम्बेसी पीर से जुमेरात तक सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक इसकी दरखास्तें वसूल करती है। इस्लामाबाद में जो हंगरी की एम्बेसी है ना, पीर से जुमेरात तक सुबह 10 बजे से 12 बजे तक जो है वो वीजों की जो है दरखास्तें वसूल करती है। वीजों के लिए तमाम शेंगन रूल्स और शरायत लाजमी है। एम्बेसी का एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ। F63 मार्गला रोड, इस्लामाबाद, यहाँ पर एम्बेसी है इसकी। इसकी वेबसाइट मैं मेंशन कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसकी जो ओरिजिनल वेबसाइट है। हंगरी की इस्लामाबाद एम्बेसी इस्टोनिया और लिथुआनिया के शॉर्ट स्टे सी टाइप वीजों के लिए भी दरखास्तें जमा करती है। ताहम लॉन्ग स्टे डी टाइप वीजों के लिए इन ममालिक के करीबी मुल्कों में वाकया सफारत खानों में रुजू कर सकते हैं। यानी कि इन जो मुल्कों के करीबी जो मुल्क है ना, उनके जो सफारत खाने हैं वहां पर हम जा सकते हैं। सबसे पहले जो वीजा की कैटेगरी आती है हंगरी की, वो एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा टाइप ए है। इसकी मैं आपको डिटेल बताता हूँ। देखिए, पाकिस्तानी शहरी अगर किसी ऐसे मुल्क जा रहे हैं जिसके रास्ते में हंगरी हो और अगली फ्लाइट में वक्त लग सकता हो, तो इन्हें हंगरी एयरपोर्ट के जो इंटरनेशनल जोन है उसके लिए टाइप ए वीजा लेना पड़ेगा, जिसे ट्रांजिट वीजा कहते हैं। ठीक है, अगर आप किसी ऐसी कंट्री जा रहे हैं जिसमें रास्ते में हंगरी आता है, ठीक है, तो उस हंगरी में स्टे करने के लिए आपको जो उसका इंटरनेशनल जोन है उसमें स्टे करने के लिए आपको टाइप ए ट्रांजिट वीजा लेना पड़ता है। ठीक है, समझ लगी है? उसके लिए शर्त यह है कि जिस आप कंट्री में जा रहे हैं उस कंट्री का आपके पास वीजा मौजूद होना लाजमी है। इसके बाद आ जाता है शॉर्ट स्टे वीजा सी। शॉर्ट स्टे वीजा टाइप सी वीजा, इसकी डिटेल मैं आपको बताता चलता हूँ। पहले हमने टाइप ए वीजा जो एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा है, अब शॉर्ट स्टे टाइप सी वीजा है। शेंगन एरिया में आजादाना नकल व हरकत और 90 रोज तक काम करने के लिए ये वीजा जारी किया जाता है। ये सियासत और बिजनेस मकासद दोनों के लिए करामद होगा। एम्बेसी जो इसकी है, इंग्लिश तर्जमे के साथ इसके जो तमाम दस्तावेजात होते हैं वो फोटो कॉपी में लफ करके रखते हैं। ठीक है, यानी कि एक फोटो कॉपी सेट में वो जमा करते हैं। तमाम डॉक्यूमेंट्स जो होंगे ना, उनकी पिक्चरें होंगी, उनकी फाइलें होंगी। अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट स्टे वीजा अप्लाई कैसे कर सकते हैं। शॉर्ट स्टे शेंगन वीजा अप्लाई करने के लिए हंगरी की इस्लामाबाद एम्बेसी से पहले बजरिया ईमेल आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। ठीक है, यानी कि इस्लामाबाद एम्बेसी जाने से पहले आपने जो हंगरी की ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी है। उसका मैं लिंक आपको नीचे दे रहा हूँ,
जिस वेबसाइट पर जाकर आप इसकी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आपने वहां पर जाकर जो ऑप्शन सिलेक्ट करना है, अपॉइंटमेंट फॉर अप्लाइंग वीजा, इसमें आपने अपना नाम, पासपोर्ट, एड्रेस, वीजा की किस्म और विजिट का मकसद। अच्छा, एम्बेसी इसके जवाब में आपको वक्त देगी, जिसके मुताबिक आप एम्बेसी जाकर वीजा एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इसकी वीजा फीस क्या होती है। आपको जो डेट और वक्त दिया जाए, आप इसके मुताबिक एम्बेसी जाएं। फीस के लिए जो वाउचर होता है वो भी आपको वीजा ऑफिसर मुहैया करेगा। इसके लिए आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में 16,000 रुपए जमा करवा सकते हैं। इससे पहले आपने किसी को भी 1 रुपया तक नहीं देना, ठीक है, 1 रुपया तक नहीं देना, ना फीस जमा करानी है, ठीक है। जबकि वीजा ऑफिसर आपको स्लिप नहीं देता, डिपॉजिट स्लिप जो होती है ना वीजा फीस की, वो उसमें आपने 16,034 रुपए कमो पेश, ठीक है, ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये जमा करवाने। इसके अलावा कोई पैसा नहीं देना आपने, ठीक है। याद रहे 16,000 रुपए, 100 ऊपर हो जाएगा या 100 से नीचे हो जाएंगे, ये अमाउंट है, ठीक है। हंगरी वीजा फीस 16,000। अब मैं आपको बताता हूँ वीजा फॉर्म के बारे में। एम्बेसी जाने से पहले आपने इसकी वेबसाइट पर शेंगन वीजा डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने उसका प्रिंट निकाल लेना है। आप उसे बाहर भी फिलअप कर सकते हैं, कंप्यूटराइज फिलअप कर ले, वो बहुत ही बेटर है, क्योंकि उसमें स्पेलिंग अच्छे आ जाते हैं, उसकी जो राइटिंग है वो अच्छी आ जाती है, कंप्यूटर प्रिंट होता है ना। दीगर जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि स्पॉन्सर लेटर हो गया या आपके पास जो भी है, वो भी आप साथ लगाकर ले जा सकते हैं, ठीक है। वो आपके लिए जो प्लस पॉइंट हो जाएगा। अच्छा, हंगरी शेंगन वीजे के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले नंबर पर आपने मुकम्मल पुरशुदा जो फॉर्म है ना, जो मैंने अभी आपको बताया है, वो आप जितने मेंबर हैं फैमिली के, हर मेंबर के लिए वो अलग अलग फॉर्म होगा, अलग अलग फिलअप होगा, ठीक है। अच्छा, नंबर 2 पर जो है, कम से कम 6 मंथ वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, कम से कम उसके 2 सफ़े खाली होने चाहिए, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट आपकी जो होती है। नंबर 4 पर व्हाइट बैकग्राउंड वाली 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर चाहिए आपको। नंबर 5, वीजा फीस जमा कराने की आपके पास स्लिप होनी चाहिए, रिसिप्ट होनी चाहिए, रसीद होनी चाहिए। नंबर 6, कोरोना वैक्सीनेशन कार्ड, ठीक है, जैसे मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूं, जो कि आपकी मुकम्मल फाइल बनेगी, ठीक है। अच्छा, नंबर 7 पर आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस कम से कम 30,000 यूरो की होनी चाहिए। उसमें यह नहीं है कि आपने 30,000 यूरो देकर इंश्योरेंस करवानी है, नहीं, 30,000 यूरो मालियत की आप किसी जगह से भी इंश्योरेंस करवा सकते हैं, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस होती है। वहां जाकर खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ अल्लाह ना करे कोई हादसा पेश आता है, तो कम से कम 30,000 यूरो मालियत का आपका मेडिकल हो सके। नंबर 8, आपका FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन फॉर्म। नंबर 9, मुकम्मल टूर प्लान, वीजा रिक्वेस्ट फॉर्म, ठीक है। अच्छा, नंबर 10 पर आपने होटल की बुकिंग, अगर स्पॉन्सर लेटर है किसी रिश्तेदार का या वहां पर आपका कोई दोस्त मुकीम है, वो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है। होटल बुकिंग, जिस जिस जगह आपने विजिट करना है उस जगह के नेम पॉइंट, ठीक है, ये मुकम्मल चीजें आपने बतानी है। इसके अलावा जो चीजें होती हैं, बेसिक जो चीजें होती हैं, वहां के जो मामला आता है, जिस मकसद के लिए जा रहे हैं, जिस बंदे से मिलना है, जिसका घर है, जिस जगह जा रहे हैं, जिस पर्पस के लिए जा रहे हैं, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें होंगी तो आप हंगरी मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये मुकम्मल मैंने आपको फाइल प्रोसेस बता दिया, अगर आप जानना चाहते हैं, ठीक है। अगर जो तबका यानी कि नहीं साबित हैसियत रखता, उनकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है, कारोबार अच्छे नहीं है, वो नहीं जा सकते, उनके पास स्किल होना चाहिए। जैसे कि मेरी डेली की सीरीज चल रही है जॉब वैकेंसीज की, अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप स्किल भी यहाँ पर मूव कर सकते हैं, ठीक है। या वर्क परमिट लेकर जा सकते हैं। वो वर्क परमिट का ये होता है कि वो आपका वर्क परमिट, अगर वहां पर कोई एजेंसी है, कोई ताल्लुक है, वो आपका वर्क परमिट निकालते हैं आपके बिहार पर, फिर वो आपको सेल कर देते हैं, ठीक है। अगर वो आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप अपने बिहार पर देख ले, वरना मैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर अप्लाई करने के लिए बैठा हूँ। आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास स्किल है, CVN कवर लेटर है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको ऑफर लेटर आ गया तो आपने एम्बेसी अपॉइंटमेंट लेकर जाना है, देन वहां पर आपने वीजा फीस पे करनी है, फिर उसके बाद आपने मूव कर जाना है, ठीक है। अगर किसी बात की समझ नहीं लगती, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे CVN कवर लेटर भी बनवा सकते हैं, या अगर आपका दिल चाहे जहां से मर्जी बनवाएं। हंगरी की जो ओरिजिनल ऑथेंटिक वेबसाइट है वहां पर जाएं, जॉब फाइंड करें, ठीक है। अगर आपके पास CVN कवर लेटर है तो आप उन कंपनीज के साथ कन्वर्सेशन करें, अपनी CV सबमिट करें और उनको मोटिवेशनल लेटर भी सेंड करें कि सर मैं इस जॉब के लिए अहल हूं, मुझे जॉब ऑफर लेटर इशू किया जाए, ठीक है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप भी इसी तरह हंगरी मूव कर सकते हैं विद फैमिली, अकेले भी जा सकते हैं, दोस्तों के साथ भी जा सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। टू द पॉइंट मैंने बात की है, आपको मुकम्मल फाइल के बारे में समझाया है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।